नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के कोर्स में आपका स्वागत है। और इस वाले कोर्स में हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का ये है लेक्चर नंबर 20 और टॉपिक चल रहा है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीटा और गामा फंक्शन का कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें बताया था। बीटा फंक्शन का एक फॉर्मेट आपको दिया था कि बीटा mn कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलग अलग फॉर्मेट्स भी है कैलकुलेशन करने के, तो वो चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं। सो आप हेडिंग लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन। इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन। इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन। ध्यान देंगे कि बीटा mn का अलग अलग फॉर्मेट्स था इंटीग्रल का, उसको रहने दीजिए। गामा के टर्म्स में कैसे सीखे थे? गामा m गामा n बाय गामा m प्लस n, इस तरह का फॉर्मेट है। अब ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि आपका दोनों ही इंटीजर्स होंगे, है ना। हो सकता है कोई फ्रैक्शन भी हो, तो अगर इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मेट में। लेकिन एक अलग स्पेशल टाइप का डायरेक्ट रिजल्ट्स भी हम लिख देते हैं केसेस बना के, ताकि अगर उस तरह का अगर कोई केस आए तो आप उसको इजीली टैकल कर पाओ। सो इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो तो पता है आपको। तो लिखिए केस 1। केस 1, इस केस में when only n is positive integer, when only n is positive integer, बाकी m जो है वो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कुछ डेरिवेशन है, दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड नहीं होगा वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पहले ही बता दिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि बीटा mn this is equal to n minus 1 factorial upon n into n plus 1 n plus 2 dot 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 n plus m minus 2 n plus m minus 1 m plus n minus 2, अच्छा सॉरी m ही यहाँ पे m plus n minus 2 m plus n minus 1, so m into m plus 1 m plus 2 m plus n minus 2 m plus n minus 1। ओके, सो जब when only n is a positive integer, नेक्स्ट केस है when only m is a positive integer। केस 2, when only m is a positive integer। इस केस में द रिजल्ट इज बीटा mn is equal to n minus 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस m माइनस 2 n प्लस m माइनस 1। ठीक है। और केस 3, when both m and n are positive integers, when m and n are positive integers, so in that case your beta mn is equal to, वही सेम गामा है, तो इसका मतलब क्या है? m minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन m plus n minus 1 factorial, m plus n minus 1
फैक्टोरियल। ठीक है, हालांकि इसी से सारा बन जाएगा, बट मैंने अलग अलग लिखा दिया है कि डायरेक्ट आपको पता रहे, तो कुछ सेकेंड्स आप सेव कर पाओ। सो केस 1, केस 2, केस 3 आ गया। नेक्स्ट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शन की आइडेंटिटीज के बारे में देखा था। इस लेक्चर में गामा फंक्शन की आइडेंटिटीज देखेंगे। तो हेडिंग लिखिए आइडेंटिटीज ऑफ गामा फंक्शन। आइडेंटिटीज ऑफ गामा फंक्शन। ओके, देखिए गामा n क्या था, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में n माइनस 1 dx। और मैंने आपको बोला था कि प्रूव करने के लिए गामा 0 इन्फिनिटी होता है, बट हाउ। तो इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाबू इसका कंडीशन है कि n इज अ पॉजिटिव या n इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए वैलिड है, 0 के लिए आप इंटीग्रेट नहीं कर सकोगे। सो उसके लिए आपको आइडेंटिटी की जरूरत ही पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसकी कुछ आइडेंटिटीज है, वो हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, नंबर 1, फर्स्ट आइडेंटिटी इज गामा 1। फर्स्ट आइडेंटिटी इज गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। काफ़ी आसान प्रूफ है इसका, अब हम लोग प्रूफ देखते चलेंगे। देखो गामा n क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में n माइनस 1 dx। गामा 1 निकालना है हमें, 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में 1 माइनस 1 dx। 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, और लिमिट डाल देंगे 0 से इन्फिनिटी। ये क्या होगा, e पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस 1 माइनस e पावर माइनस 0 बाय माइनस 1। All right, now this term is 0, so 0 minus of e power 0 is 1 by minus 1, so minus 1 that is 1, so that is why we have got gamma 1 is equal to 1 QED। ये था पहला आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, गामा n plus 1 is n gamma n। Second, gamma n plus 1 is n gamma n। अब इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, यू कैन गो बाय द डेफिनेशन। उसके आप इंटीग्रेशन वाले डेफिनेशन से आप जा सकते हो। तो देखो एक एक स्टेप हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि जनरली वी ट्राई टू इग्नोर इट, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। मैं एक एक स्टेप लिखूंगा और एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। देखो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले गामा n प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। गामा n क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में n माइनस 1 dx। ये होता है गामा के अंदर जो कुछ रहता है समथिंग दैट माइनस 1 हो जाता है। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में गामा के अंदर जो कुछ रहता है वो यहाँ हो जाता है, सो n प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है, और इधर dx करते हो। ये स्टेप आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e पावर ऑफ माइनस एक्स, एक्स के पावर में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस 1 dx। सो दिस इज x के पावर में n dx, ये कैंसिल हो गया। नाउ अब ये वाला जो इंटीग्रल है इसको आप देखो, फॉर्मेट देखो, इंटीग्रेशन
0 से इन्फिनिटी x to the power of n e power minus x dx. Now there is something called integration by parts. और इंटीग्रेशन देखो, इसको हम लोग चेन रूल तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 0 बन जाए, ना तो ये है ना तो ये है. लेकिन वी नो समथिंग कॉल्ड चेन रूल. चेन रूल, सॉरी नॉट आइलेट. तो आइलेट क्या बोलता है? ILATE. आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, फिर ए का एल्जेब्राइक, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल. तो आइलेट मतलब जो पहले आएगा उसको हम लोग यू ट्रीट करेंगे. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx with respect to x. So this is the formula. Now u will be chosen as such which comes first. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये एक्सपोनेंशियल है, एक एल्जेब्राइक है. एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्राइक है, तो जो आपका एक्सपोनेंशियल होगा वो बाद में आएगा, जो आपका एल्जेब्राइक होगा पहले होगा. सो इस पर्टिकुलर फंक्शन में इसको हमें u लेना है. सो वी विल टेक दिस एज u एंड दिस एज v. यही बोलता है आइलेट. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ n e पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है? u इंटीग्रेशन v dx. इसका मतलब x पावर n इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स dx. ओके, 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन du dx मतलब d dx ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x dx, और ये भी 0 से इन्फिनिटी. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस. तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आएगा x टू द पावर n एज इट इज रहेगा. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e पावर माइनस एक्स का e पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1 होगा. इसमें लिमिट डालना है हमें 0 से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी. अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है. सो डिफरेंशिएशन इज n x टू द पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स. इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. एक एक स्टेप को बारीकी से देखिए, क्योंकि जनरली वी हैव द हैबिट कि हम लोग इग्नोर मार देंगे. अब इसमें लिमिट डालो. सो x के पावर में n, इसका लिमिट डालोगे तो क्या मिलेगा? e पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस 1 माइनस e पावर माइनस 0 बाय माइनस 1 माइनस, और ये माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, n चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स, x के पावर में n माइनस 1 dx, और इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी. यहाँ तक आया समझ में बात? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज x टू द पावर ऑफ n. ये क्या होता है? सो दिस इज 0, दिस एंटायर टर्म इज 0, 0 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 1. सो x पावर n इंटू 1 प्लस n इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, x के पावर में n माइनस 1 dx. ऑल राइट, अब ये जो चीज़ है
ये हमने लिखा है कुछ इस तरह से 0 से इन्फिनिटी। तो इसको अब देखो, यहाँ पे अब आपका आ चुका है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ये पूरा फॉर्मेट है और इस पूरे फॉर्मेट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग दिस, तो लिमिट एक्चुअली अंदर में डालना है हमें। ये मिस हो गया, इसको अंदर डालेंगे। सो दिस विल बी x के पावर में n, इसका इंटीग्रेशन दैट इज माइनस e पावर माइनस x, एंड देन वी हैव टू पुट द लिमिट 0 से लेकर के इन्फिनिटी। और क्योंकि एक 0 से इन्फिनिटी है तो हम इसको लिमिट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लेते हैं लिमिट माइनस x के पावर में n, e के पावर में माइनस x, 0 से लेकर के b, लेट्स से सपोज दिस इज b एंड b टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग लिमिट से सॉल्व करेंगे और इसको तो हमारा इंटीग्रल ही है। सो देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू, इस पे लिमिट पे आ जाइए। सो लिख सकते हैं लिमिट माइनस b टू द पावर ऑफ n, e टू द पावर ऑफ माइनस b प्लस 0, b टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस, और इधर देखो ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज गामा n। सो n मल्टीप्लाइड विद गामा n, सो यहां से n मल्टीप्लाइड विद गामा n, ठीक है। सो नाउ अब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना है। सो लिमिट माइनस b टू द पावर ऑफ n बाय e पावर ऑफ माइनस b, b टेंड्स टू infinity plus n gamma n. Okay, now we have to solve this. ये कैसे बनेगा? ये सबसे पहले आपको इसको, आप देखो इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो b पावर में, सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी है और ये 0, 1/0, सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। सो यू कैन अप्लाई LH रूल। सो लेट अस अप्लाई LH रूल। LH रूल अप्लाई करो इसको और इसको डिफरेंशिएट करो। सो इफ़ वी डिफरेंशिएट दिस, आप डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हो, साथ ही साथ यू कैन गो फॉर एक्सपेंशन। सो e पावर x का एक्सपेंशन करके, तो मैं एक्सपेंशन करके करता हूँ। सो e पावर x इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये होता है। तो e पावर माइनस b इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस b क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, और b के पावर में n है, माइनस b के पावर में n है, ठीक है। सो अच्छा, नीचे में तो बी है ना, ये आएगा। सो दिस विल बी प्लस ओनली, ये आ चुका है। सो नाउ अब e के पावर में ये निकालना था। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट माइनस ऑफ b के पावर में n बाय
अब b फैक्टोरियल है, सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस बी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इस तरह से जाएगा, और इसको करना है b टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इधर प्लस n गामा n है। अब b टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली दिस विल बी व्हाट, ये पूरा का पूरा टर्म्स इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दिस होल टर्म विल टर्न आउट टू बी 0, और बचा है n गामा n। सो गामा n प्लस 1 इज n गामा n। अब देखिए, ये जो आपको प्रूफ करना था, इसमें आप बेसिक डेफिनेशन में गए हो, बेसिक डेफिनेशन में जाकर के n प्लस 1 को यहाँ पे फीड किया आपने, प्लस 1 माइनस 1 को काट दिया, ये वाला टर्म आपका गामा n टर्म्स हो गया, और बच गया ये लिमिट। तो इस लिमिट की जो वैल्यू है ये 0 आएगी, ये n गामा n होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आइडेंटिटी आ गया, सो दैट इज गामा n प्लस 1 इज n गामा n। ओके, नाउ अब देखिए, थर्ड आइडेंटिटी है गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल। गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल। ये कैसे प्रूव करेंगे? वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। सो गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल। सो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका प्रूफ देखने के लिए हमें पता है गामा n प्लस 1 इज n गामा n होता है। सो गामा n प्लस 1 इज n गामा n। सो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? n, so this can be written as n into n minus 1 gamma n minus 1। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं n into n minus 1 n minus 2 गामा n minus 2। अब ये कैसे हो गया? देखो, इसका इलस्ट्रेशन देखिए कि जैसे अगर मैं बोला हूँ गामा 6, इसको क्या लिख सकते हो? गामा 6 को क्या लिख सकते हैं? गामा 5 प्लस 1। ठीक है, सो गामा n प्लस 1 इज n गामा n, दैट मीन्स 5 गामा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, गामा 5 को अगर लिखना है तो ये क्या लिखेंगे? गामा 4 प्लस 1। इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 गामा 4। ठीक है, गामा 4 को लिखो गामा 3 प्लस 1, दैट इज 3 गामा 3। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? गामा 6 कैन बी रिटन एज 5 गामा 5। ठीक है, गामा 5 कैन बी रिटन एज 4 गामा 4। तो इसको हटा करके हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4 गामा 4। अब गामा 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 गामा 3। तो इसको हटा करके 5 इंटू 4 इंटू 3 गामा 3। ठीक है, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2। अब इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा 1। गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो अल्टीमेटली आपका क्या मिल गया? ये गामा 5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली ये जो चीज़ आपने लिखा है इस तरह से आप कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू करते करते आप कहाँ तक पहुँचोगे? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 करते करते आप 1 तक पहुँचोगे, एंड दिस होल टर्म इज नथिंग बट व्हाट? n फैक्टोरियल। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल। नाउ ये जो आपने लिखा है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसी को बोलते हैं रेकरेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड रेकरेंस फॉर्मूला। रेकरेंस फॉर्मूला।
ठीक है, तो आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं, पहला आइडेंटिटी है गामा 1, दूसरा आइडेंटिटी n गामा n प्लस 1 इज n गामा n, तीसरा आइडेंटिटी इज गामा n प्लस 1 इज n फैक्टोरियल. नाउ सी, अभी तक हमने देखा गामा n की जो वैल्यू होती है दैट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी पावर माइनस एक्स, एक्स के पावर में n माइनस 1 डी एक्स, वेयर n वॉज ग्रेटर देन 0. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इफ n इज नेगेटिव? क्वेश्चन इज what to do if n is less than 0. उस केस में गामा n कैसे निकालेंगे? सवाल है, और मतलब जेन्युइन सवाल है, बेहुदा सवाल तो है नहीं. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें इसका जनरलाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि चाहे n ग्रेटर देन 0 हो चाहे लेस देन 0 हो, हमें गामा n निकल जाए. तो हेडिंग लिखिए, जनरलाइजेशन ऑफ गामा फंक्शन. विल गो फॉर जनरलाइजेशन ऑफ गामा फंक्शन. जनरलाइजेशन ऑफ गामा फंक्शन. सो जनरलाइज करने का क्या मतलब है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, सारे चीज के लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो देखो, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है क्या, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. जानते हैं ये, इस रिलेशन से हम गामा n निकाल सकते हैं, दैट इज गामा n प्लस 1 अपॉन n. ओके, अब इसमें n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. n की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करो, जैसे गामा 2 पुट करो तो गामा 2 क्या हो जाएगा? गामा 2 प्लस 1 बाई 2. करके देखते हैं. इस जनरलाइजेशन से इसका इलस्ट्रेशन देखो, इसका ब्यूटी देखिए. गामा 5 एक्चुअली आना क्या चाहिए? 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12 12 दूनी 24, तो गामा 5 इज 24. इस वाले फॉर्मूला से गामा 5 को क्या लिखा जा सकता है? गामा 5 प्लस 1 बाय 5 लिख सकते हैं. सो गामा 5 प्लस 1 दैट इज गामा n प्लस 1 इज n इंटू गामा n. ओके, सो गामा n प्लस 1 यहाँ पे पुट किया आपने, और ये क्या बन जाएगा? गामा 5 प्लस 1. सो ये क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल. सो गामा 6 है, सो गामा 6 का मतलब गामा 5 फैक्टोरियल. सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5. ऐसे लिखा जा सकता है ना. 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज व्हाट? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बाय 5 कर दो. 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल. यहाँ पे भी क्या गया? 4 तिया 12 12 दूनी 24. सो दिस इज ऑल्सो 24. समझ में आइए. सो इस चीज को अब हम एप्लीकेबल, वी विल बी मेकिंग दिस एप्लीकेबल फॉर n इज ग्रेटर देन 0, जिस ऑलरेडी है, इक्वल टू 0 के लिए भी और लेस देन 0 के लिए भी. तो करो, इसमें देखते हैं. सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला. सो नंबर 1, पुट n इज इक्वल टू 0. सो जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो फॉर्मूला मेरा क्या है? गामा n इज गामा n प्लस 1 बाय n. सो यदि अगर हम गामा 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? गामा 0 प्लस 1 बाय 0. सो इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 0 फैक्टोरियल अपॉन 0. ओके, यहाँ पे नहीं, 0 फैक्टोरियल अभी मत लिखो, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस. सो दिस इज गामा 0 प्लस 1 अपॉन 0. सो एनीथिंग बाय 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड. सो दिस इज इन्फिनिटी. ओके, सो गाम n इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो ये चीज निकल गया. और 0 प्लस 1, सॉरी, यहाँ पे गामा 1 आ जाएगा. गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1.
सो 1/0 इज इन्फिनिटी. सो n इज इक्वल टू 0 के लिए हमने ये निकाल दिया है. सो गामा 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपको पता चल गया. सो n ग्रेटर देन 0 के लिए यू आर कंफर्टेबल, n इक्वल टू 0 के लिए यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद दिस. सो व्हाट अबाउट n लेस देन 0? जब n छोटी होगी तब क्या करेंगे? सेकेंड में पुट करिए. लेट्स से पुट n इज इक्वल टू लेट्स से माइनस p, मतलब p का कोई भी एक पॉजिटिव नंबर डाल दो आपको निगेटिव नंबर मिल जाएगा. सो वेयर p इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है p इज ग्रेटर देन 0. सो यदि अगर हम p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो बाय डिफॉल्ट n निगेटिव हो जाएगा, तो हमें निगेटिव n से मतलब है. ठीक है ना? सो अब यहाँ पे डालो. अभी जो हमने p कंसिडर किया है दैट इज निगेटिव, ये जैसे ग्रेटर देन 0 है ना, तो वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ पे आप कंसिडर कर लो p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अब गामा n के डेफिनेशन में डालेंगे. सो गामा n का फॉर्मूला क्या होता है? गामा n का फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 अपॉन n. दिस इम्प्लाइज गामा ऑफ माइनस p पुट करो. सो दिस इज गामा ऑफ माइनस p प्लस 1 बाय माइनस p. ऑल राइट. सो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस p फैक्टोरियल अपॉन माइनस p, माइनस p फैक्टोरियल अपॉन माइनस p. ओके. नाउ निगेटिव का तो फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है ना, सो दैट इज वाई दिस इज इंफिनिटी. तो इसको हम लिख सकते हैं इंफिनिटी. ओके. अब देखिए ये कैसे आपका इन्फिनिटी हो रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान देखने, क्योंकि छोटी छोटी जो रिजल्ट हैं हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे. कोई भी चीज़ ऐसे नहीं माननी चाहिए अनलेस एंड अनटिल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी कोई भी चीज़ कोई अगर टीचर बोले या कोई भी अगर कोई बाबा बोले कि ऐसा भाई होता है तो क्वेश्चन करो, अरे भाई क्या होता है, सबूत दो. ठीक है, सबूत दो क्या होता है, क्यों होता है. अनलेस एंड अनटिल जब आपका विवेक उस चीज़ को मानने के लिए रेडी ना हो तब तक कोई भी चीज़ को ना मानो, वरना आप अंधभक्त कहलाओगे और बन जाओगे. निगेटिव का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है. आप मेरे को बताओ 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल ये 1 होता है. ये कैसे है? 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है? वो चीज़ आपको पैटर्न से मिलेगा. कैसे पैटर्न से? देखो, सपोज 5 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? यू कैन राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. 4 फैक्टोरियल पे आ जाओ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल. अब क्योंकि ये एक पैटर्न है तो डेफिनेटली इट शुड बी वैलिड मैथमेटिकली. सो यहां से कैन आई राइट 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल बाय 5 लिख सकते हैं, तभी तो मैथमेटिकली वैलिडिटी होगी उसकी. दूसरा 4 यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल बाय 4, 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल बाय 3, 1 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 2. यहाँ से 0 फैक्टोरियल इज
1 factorial upon 1. 1 factorial is 1, 1 by 1 is 1. So that is why 0 factorial is equal to 1. ये होना ही पड़ेगा. मान लो ये नहीं होता है, तो अगर ये नहीं होता तो ये वैलिड नहीं होगा. ये वैलिड नहीं होगा तो पूरा सिस्टम जो है ना फैक्टोरियल का, दैट विल कोलैप्स, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो दैट इज वाई 0 फैक्टोरियल इज 1. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये माइनस पी फैक्टोरियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे हुआ. उसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम जानते हैं कि NCR क्या होता है. सो व्हाट इज दिस NCR? NCR इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये लिख सकते हैं. साथ ही साथ अगर मान लो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 0, अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0CR ये क्या बनेगा 0 फैक्टोरियल बाय माइनस r फैक्टोरियल. ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है. अब NCR जो है, NCR को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ ध्यान दो. NCR इज इक्वल टू क्या होगा, NCR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1, यहाँ तक जाएगा. अब इसी में अगर 0CR निकालना है आपको, 0CR, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 माइनस 1 0 माइनस 2, इधर जो भी हो फर्क ही नहीं पड़ता है यार. 0 आ गया ना, मल्टीप्लाई हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा. क्लियर. तो इसके बदले हम 0 लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं. यहाँ से माइनस r फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0. नाउ दिस 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया. सो 1 बाई 0, सो 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड. ठीक है. देखो इन्फिनिटी के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं, अनडिफाइंड के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं. दोनों अलग अलग चीजें हैं. इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा. अगर प्लस लगा देते हो तो पॉजिटिव साइड में, माइनस लगाते हो तो नेगेटिव साइड में. अनडिफाइंड का मतलब होता है सेंसलेस, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड. सो दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज अनडिफाइंड. तो ये हमको पता चल गया कि निगेटिव फैक्टोरियल जैसे है उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी. तो उसी तरह से निगेटिव गामा अगर है तो निगेटिव गामा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी. ठीक. इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका गामा फंक्शन का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन. तो हेडिंग लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन. जैसे हमने बीटा फंक्शन के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स देखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के देखे थे, सेम चीज़ गामा फंक्शन के लिए भी होता है. पहला आपको जो याद रखना है, दैट इज गामा n अपॉन a के पावर में n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e के पावर में ax, x के पावर में n माइनस 1 dx, where a is greater than 0. So this is one of the transformation of gamma function. इसका आप देखो ब्यूटी, इसका इलस्ट्रेशन देखो. सपोज आपको कोई बोला, देखो अल्टीमेटली वाई वी आर स्टडिंग दिस गामा एंड बीटा फंक्शन, वी आर स्टडिंग दिस गामा एंड बीटा फंक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व द इंटीग्रल्स. सो अगर कोई आइडेंटिटी प्रूव करने दिया है तो ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आइडेंटिटी प्रूव करने नहीं दिया, आपको इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बोल दिया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तब उसके लिए आप क्या करोगे. जैसे आपको बोला कि सॉल्व करो इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 14
ई के पावर में 23x dx। और एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 14 e टू द पावर ऑफ x dx। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। ये सपोज ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, सो हाउ विल यू सॉल्व दिस। देखो अगर ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 14 e पावर ऑफ माइनस एक्स dx, तो आप आसानी से इसको गामा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स, x के पावर में समथिंग माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 14, तो इसका मतलब 15 माइनस 1 और ये dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज गामा 15, गामा 15 है, गामा 15 मतलब बोले तो 14 फैक्टोरियल। सो ये आंसर डायरेक्ट निकल गया। लेकिन यदि अगर आपको बोला इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 14 e पावर माइनस 23x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये तो आप सुटेबली इसको कर दोगे, x के पावर में 15 माइनस 1 कर दोगे। लेकिन आपने तो गामा फंक्शन यही देखा था, e पावर माइनस एक्स होता है ना, e के पावर में माइनस, यहाँ पे तो कोएफिशिएंट आपने नहीं देखा था। मान लेते हैं सपोज ये कोएफिशिएंट आपको दे दे, तब क्या करोगे, तब तो मुश्किल हो जाएगी। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस e के पावर ऑफ माइनस 23x। तो इस वाले रूल से अब हम लोग यूज करेंगे कि जो कुछ भी यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, और यहाँ गामा के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसके पावर में दे देंगे। सो ये बन जाएगा क्या, गामा। सबसे पहली बात कि n है, कंपेयर करेंगे तो n देखो यहाँ पे, व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो 15 को चुपचाप यहाँ पे ऐसे बैठा देना है। और डिनोमिनेटर में व्हेन वी आर गोइंग फॉर द डिनोमिनेटर, सो इफ यू कंपेयर दिस e के पावर में जो a है, a को नीचे बैठा दो, तो यहाँ पे बाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे 23 है, सो 23, ओके। और गामा के अंदर में जो कुछ भी है इसका पावर हो जाएगा, तो 23 टू द पावर ऑफ 15। समझ में आया? तो बहुत पावरफुल है ये। मतलब देखो हमारा प्रैक्टिस ये रहता है कि ठीक है चलो गामा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मान लो आपको कहीं पे ये छोटा सा ये चीज एक मॉडिफिकेशन कर दिया ना, लुढ़क जाओगे। इसीलिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने 23 माना है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये रहा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखो, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 log ऑफ y log 1 by y टू द पावर n माइनस 1 dy। देखो अब प्रूफ इसके भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो मेक द प्रूफ फॉर दिस, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में मिनिमम लेक्चर्स ही रखूँ, कॉम्प्रिहेंसिव मिनिमम लेक्चर्स, ताकि आपको बेस आपका बन जाए, साथ ही एडवांस लेवल तक भी आप पहुँच जाओ। हम लोग ज़्यादा इस वाले लेक्चर में प्रैक्टिस सेशंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करेंगे। तो समझ में आ गया? तो जो मैं मॉर्निंग में आपको डेली क्लास लेता हूँ, जैसे हर डेज डिवाइडेड है,
तो जैसे हर फ्राइडे को कैलकुलस और रियल एनालिसिस होती है, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस प्रूफ करो, शो करो, ठीक है, सॉल्व करो, वो सब हम लोग कवर उधर होता रहेगा, पैरेलली चलता रहेगा वो। और ये कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास है इसमें आपका बेस बनता रहेगा, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कवर होता रहेगा, आपका थ्योरी, प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट, वो सारा चीज़ आपके नोटबुक में बनता रहेगा, ठीक है, तब सही रहेगा। तो ये अभी फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाद में पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जो फिलहाल इंपॉर्टेंट होगा वी विल कवर इन दिस कोर्स, जो इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में छोटा बहुत करते रहेंगे। तो ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन है कि गामा एन को इस तरह से होगा। अब इसका देखो ब्यूटी, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सपोज इसका इलस्ट्रेशन देखो, इसका भी प्रूफ जरूरत नहीं है फिलहाल, तो अभी हम लोग सिर्फ इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे, इसका रिजल्ट को यूज करेंगे। तो अगर आपको बोला कि सॉल्व करो 0 से लेके 1 log 1/x to the power 101 dx, तब तो हालत खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको इंटीग्रेट करने बैठ कर गए तो फिर, है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आप देखो इंटीग्रेशन कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, सच बड़ी बात है नहीं। इसको आप मान लो u और फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है, आप कर सकते हो उसको। लेकिन क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली ये गामा से हम ऐसे निकालते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं ऐसे डायरेक्टली कर देंगे। देखो ये बन क्या जाएगा, कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो 0 से 1 0 से 1 log 1/x log 1/y log 1/x, इधर dy इधर dx, पावर में क्या है n-1, यहाँ पे 101। तो हम ऐसा क्या लिखेंगे ताकि ये n-1 के टर्म्स में लिखे, तो ये तो 102 होना चाहिए, 102 - 1 तभी तो 101 होगा, है कि नहीं। तो 102, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा 102, और गामा 102 इसका मतलब क्या हो गया, 101 का फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी यहां पे है ना, इसका फैक्टोरियल बन जाएगा, सिंपल। और मान लो यहां पे कोई इंटीजर नहीं दे या कोई फ्रैक्शन दे, तो फ्रैक्शन के लिए भी आप निकाल सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिश्ता भी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। सो एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूपीएससी पूछ सकता है इसको, क्योंकि दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, पहले वी विल राइट इट एज अ रिलेशन, उसके बाद फिर हम लोग उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। सो रिलेशन है कि गामा n इंटू गामा 1 - n, दिस इज इक्वल टू पाई बाय साइन n पाई, साइन n पाई। बट ये जो वैलिड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर n बिटवीन 0 and 1। तो जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो गामा n इंटू गामा 1 - n विल बी इक्वल टू पाई बाय साइन n पाई। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, सो प्रूफ हम लोग देखेंगे। सो प्रूफ देखने से पहले पाई बाय साइन n पाई 6 ओके। तो ये प्रूफ है ज़रूरी। सो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, प्रूफ गामा n गामा 1 - n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, वेयर 0 इज लेस देन n लेस देन 1। ओके, अब ध्यान दो। सो कैसे करेंगे इसके सॉल्व करने के लिए आपको बीटा mn का मॉडिफाइड वर्जन यूज करना पड़ेगा। हमें पता है कि देखो
बीटा m कॉमा n, ये क्या होता है बाबू? सो दिस इज गामा m इंटू गामा n बाय गामा m प्लस n, ये जानते हैं हम लोग। साथ ही साथ ये भी पता है कि बीटा एम एन का स्टैंडर्ड 0 से इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट क्या था? x के पावर में n माइनस वन बाय 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस n dx, ये भी जानते हैं हम लोग। वी नो दिस, बीटा एम एन या बीटा एन एम सेम चीज होता है। अब देखो नीचे में ये जो चीज है, आपको क्या करना क्या है, ये वाला जो इंटीग्रल का एक्सप्रेशन है इसको आपको कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्मेट में, ताकि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाए। ये तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको और इसको इक्वेट करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस इज गामा एन एंड दिस इज गामा 1 माइनस एन। इसका मतलब ये है कि गामा एन तो है दिख रहा है हमको, लेकिन यहां पे आपको चाहिए 1 माइनस एन, यहां पे m है। क्या करोगे? इसको बराबर कर देंगे इसके। सो क्या हो जाएगा? ये पुट कर दो। क्यों चाहिए? क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पुट करना चाहिए? पुट m इज इक्वल टू 1 माइनस एन। सो पुट m इज इक्वल टू 1 माइनस एन। तो अगर ऐसी बात है सो m प्लस n क्या होगा? इसको इधर लेकर के आओगे सो ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर में n माइनस 1 छोड़ दो बाय नीचे में 1 प्लस एक्स के पावर में m प्लस एन क्या है? 1 है, और इधर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर में n माइनस 1 नीचे में 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? यहां पे डालो m के जगह पे 1 माइनस एन, सो दिस इज व्हाट? गामा n, रहने दीजिए, गामा 1 माइनस एन, और नीचे में क्या है? गामा 1। गामा 1 क्या होता है? 1 होता है। सो दिस इज गामा n इंटू गामा 1 माइनस एन। ठीक है, सो हमको ये पता चला कि दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये क्या होता है। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू जो होगी वो पाई बाय साइन एन पाई होती है। दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये वाला, सो दिस इज पाई बाय साइन एन पाई होता है, वेयर 0 लेस देन n लेस देन 1। फॉर इसके लिए ये वाला इंटीग्रल ये होता है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस, सो गामा n गामा 1 माइनस एन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका एक होमवर्क है यहां से बन जाएगा, आप लोग को प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x के पावर में n माइनस 1, x के पावर में n माइनस 1 बाय नीचे में 1 प्लस एक्स dx, ये कैसे होता है? पाई बाय साइन n पाई, साइन n पाई। सो ये आपको प्रूव करना है, इंटीग्रेशन के हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, और आप इसको देखिएगा। अगर आपसे हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये वाला प्रूफ नहीं हो पाया मेरे से, तो मैं इसको प्रैक्टिस सेशन में कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। गुड, नेक्स्ट है रिजल्ट, कि ये सेकेंड हो गया, गामा एन को ये लिख सकते हैं थर्ड। गामा हाफ
इज इक्वल टू रूट पाई। ये मैंने होमवर्क भी दिया था, शायद दिया था तो ठीक है, नहीं दिया था कोई बात नहीं। अब चलो इसको देख लेते हैं, गामा हाफ इज रूट पाई। अब यह निकालना है तो इसका प्रूफ देख लीजिए, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, दिस प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। गामा हाफ इज रूट पाई। इसको आप मल्टीपल तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग सो मेनी मेथड्स। एक तो है आपका साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप इसको बीटा एम एन के टर्म्स में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए हमें पता है कि बीटा एम एन ये क्या होता है, गामा एम गामा एन बाय गामा एम प्लस एन, जानते हैं। बीटा हाफ कॉमा हाफ डाल दो, गामा हाफ इंटू गामा हाफ बाय गामा वन, सो गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और बीटा हाफ कॉमा हाफ जब आप निकालोगे पुट करके, मतलब इंटीग्रेशन के हेल्प से, तो ये पाई आएगा। तो यहाँ से गामा हाफ आ जाएगा रूट पाई। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, सेकेंड वे दैट यू कैन गो फॉर इज, कि अभी जो आपने रिलेशन लिखा है वो रिलेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन, कि गामा एन, सेकेंड रिलेशन जो हमारे पास में है, दैट इज गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। और ये किसके लिए वैलिड है, 0 लेस देन एन लेस देन 1। तो ऑब्वियसली हाफ तो इसके बीच में ही होगा। सो यहाँ से n को पुट n इज इक्वल टू 1/2, पुट n इज इक्वल टू 1/2 डाल दिए। सो यहाँ से 1/2 इंटू गामा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय साइन पाई/2, एंड साइन पाई/2 इज व्हाट 1 विच इज पाई। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो गामा हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। सो यहाँ से आप लिख सकते हो गामा हाफ इज रूट पाई, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन प्रूव, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल आप लोग पहले कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछेगा, पूछ सकता है, चांसेस है। सो होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको बनाइएगा। शो दैट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई/2, रूट पाई/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, जनरली बहुत पॉपुलर है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप एक और प्रूफ कर लेना, ये है नंबर 1, अगर ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। शो दैट वी विल टेक अप, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 0 से इन्फिनिटी ई के पावर में माइनस ए स्क्वायर क्या है, ओके, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू रूट पाई बाई ए, रूट पाई बाई ए। ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है, आप फाइनल एग्जाम में आप देख मतलब मे बी पॉसिबल कि आप इसको देख पाओ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बीटा और गामा फंक्शन बहुत पावरफुल टूल है, तो इसीलिए इस पे हम लोग आई गेस कि एक लेक्चर नहीं 2 लेक्चर और बनेंगे बीटा और गामा फंक्शन पे, क्योंकि ये अगर कमांड अगर आपका अच्छा आ गया ना कि दीज आर वेरी वेरी पावरफुल टूल्स,
एंड थैंक्स टू प्रोफेसर ऑयलर कि उन्होंने ये चीज़ हथियार दिया है हमें, तो इससे आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि इसके बाद हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में जाएंगे जहाँ पे कन्वेंशनल तरह से लिमिट के हेल्प से भी इम्प्रॉपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट एग्जाम में तो ऐसा तो है नहीं आपको बोलेगा कि नहीं सॉल्व यूजिंग लिमिट या सॉल्व यूजिंग दिस मेथड, नहीं बोलेगा। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देगा कुछ इस तरह से कि सॉल्व, इवैल्यूएट। अब अगर आपके कमान में उतने सारे तीर हैं तो आप इसलिए सॉल्व कर पाओगे, नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो इंटीग्रल को आप लोग सॉल्व करिएगा। विल टेक अप नेक्स्ट क्लास फ्रॉम दिस। होमवर्क अगर जो कुछ भी आपको देता हूँ आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत डिमोटिवेशन है एक फैकल्टी के लिए, टीचर के लिए। सो अगर आप सच में एक मुझे इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अपने समय को इज्जत दीजिए। आप कोर्स को, लेक्चर को अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपको यहाँ पे बोलते हैं उसको रिलीजियसली फॉलो किया करिए, तभी वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ हैव ट्रस्ट, हैव पेशेंस, हैव फेथ। जो पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ाएंगे, बहुत पावरफुल आपके लिए हथियार बनेगा। सारे क्वेश्चंस आप बना दोगे, आपका ऑप्शनल का स्कोर मैक्सिमाइज होगा, आपका टारगेट उधर होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।